टू टेलर, थ्री टेलर कीवर्ड्स, फोर टेलर कीवर्ड्स को का कंसेप्ट भी अपने जेहन में रखिएगा। $1000 से $1100 इंटेलिजेंटली स्पेंड करें। $10,000 की इन्वेंट्री के ऊपर $5000 का एड बजट हो ही नहीं सकता। इस प्रोडक्ट से रेलेवेंट मिसाल दे रहा हूं, चला है तो इनफ चला है, $900 खर्च हो गए इसके ऊपर, लेकिन हमने अभी मजीद बजट इसको दिया होता तो इनके भी रिजल्ट्स वो निकाल लेता। मतलब हमारे एड लग के हमारी एडवर्टाइजमेंट ऑन होने के बाद हमारे एड के ऊपर जिन जिन क्राइटेरियाज को, जिन जिन बटन्स को, जिन जिन क्राइटेरियाज को ऑडियंस क्लिक करती जा रही है, जिन जिन सिनेरियोज को क्रिएट करती जा रही है, उन सिनेरियोज से रेलेवेंट Amazon हमें 1 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स चार्ज कर चुका है और एवरेज कॉस्ट निकाल चुका है। अब अगर हम ऐड अपना मजीद चलाते जाएंगे तो ये एरियाज भी फिल इन हो जाएंगे। अब जैसे मैं यहां पे ये डाटा नहीं लिखा हुआ, ऑटोमेटिक कैंपेन को मैं चलाता जाऊं, या लेट से मैं इसे ब्लाइंडली ऐड कर देता हूं ब्रॉड और फ्रेज को, आप देखेंगे कि 1 या 2 दिन बाद इनकी इसी कीवर्ड के ऊपर ब्रॉड और फ्रेज की प्राइस आ जाएगी, क्योंकि Amazon ने एक अंदाजा लगा लिया होगा कि इस कीवर्ड के ऊपर बिडर्स कितने ज्यादा है, कितना पैसा लगा रहे हैं इस कीवर्ड के ऊपर ब्रॉड में आने के लिए, फ्रेज में आने के लिए और एग्जैक्ट में आने के लिए। जो बिडर्स है कितना पैसा लगाने के लिए तैयार है, तो वो जो उसकी फाइनल बिड लगी है ऑन एवरेज, फाइनल बिड्स जितनी भी लगी हैं ऑन एवरेज प्राइस को वो यहां पे मेंशन कर देगा। ये अपीयर हो जाएंगी विद टाइम, जैसे जैसे आप एड चलाते जाएंगे। अजीम भाई, मेरा क्वेश्चन ये था, बाथ नीलर एल्बो रेस्ट पैड है जिस तरह, इसमें एग्जैक्ट यानी अगर कस्टमर ने टाइटल मेंशन किया है, उसको आ गया, मतलब उसका रिजल्ट सामने आ गया, उसको चार्ज किए $4.14, तो अगर वो 4 to 5 वर्ड्स का वो सर्च करता है तो वो फ्रेज में काउंट होगा। तो फ्रेज में क्या फिर उसको चार्ज नहीं होगा जो, या वो ऑटोमेटिकली चार्ज होना शुरू हो जाएगा? अच्छा, अब देखें एग्जैक्ट, तो ये एग्जैक्ट यही चीज है फ्रेज। अब यहां पे ना देखें, यहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा। टू टेलर, थ्री टेलर कीवर्ड्स, फोर टेलर कीवर्ड्स को का कंसेप्ट भी अपने जेहन में रखिएगा। लेकिन यहां पे एक सिंगल यूनिट आपके सामने आ रहा है, बाथ नीलर एल्बो रेस्ट पैड। ये इस वक्त एक सिंगल यूनिट के बतौर आ रहा है। इसको आप, ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में आप इसे 3 4 5 टेलर कीवर्ड काउंट कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट में ये 4-5 टेलर कीवर्ड को वो सिंगल यूनिट बना रहा है। इसके साथ फर्दर जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं उसे 2 3 4 टेलर कीवर्ड्स के बतौर काउंट कर रहे हैं। कंसेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। ज्यादा आसान एग्जांपल देता हूं, बेबी टब। अब बेबी टब एक सिंगल यूनिट काउंट किया जा रहा है, फर्दर उसके साथ 2 टेलर। अब देखने वाला बंदा ये 2 टेलर कीवर्ड है, राइट, लेकिन इस वक्त हम सिस्टम के बैक एंड पे मौजूद है। Amazon अगर हमसे इसके एग्जैक्ट के पैसे काटेगा तो Amazon के लिए ये सिंगल कीवर्ड है, बेबी टब, हमें पैसे चार्ज करते हुए। लेकिन बेबी टब के साथ वो फर्दर 2 वर्ड्स लगा देगा और कोई सर्च करने वाला तो वो फ्रेज में आ जाएगा। अगर उसके साथ इस एक सिंगल यूनिट के साथ ये सिंगल ईंट बन गई, ब्लॉक बन गया, ये चाहे जितना मर्जी वर्ड है ना, यहाँ पे वो इस वक्त सिंगल ईंट की तरह दिखा रहा है। साथ जितनी ईंटें और लग जाएंगी वो सेकंड थर्ड फोर्थ कीवर्ड के, फोर्थ टेल 4 टेल 5 टेल कीवर्ड के बतौर काउंट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये एक ईंट दिखा रहा है। Amazon की पब्लिक दुनिया में चले जाओ तो ये 5 टेलर कीवर्ड है जर्नल सर्च में, लेकिन यहाँ पे हम एग्जैक्ट पे ऐड करेंगे तो हम इसे एक ईंट बना दें। इससे आगे जितने वर्ड्स लगेंगे वो फ्रेज में चले जाएंगे। हमें चार्ज करने का तरीका इसका वो है। हाँ, इसको आप 5 टेलर कीवर्ड कह सकते हैं जिस वक्त आप उसकी SEO ऑप्टिमाइजेशन ऐसी चीजें कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त Amazon PPC प्रोग्राम में ये सिंगल यूनिट काउंट हो रहा है। क्या मतलब, अगर किसी ने बाथ नीलर एल्बो रेस्ट पैड लिखा तो मुझे एग्जैक्ट चार्ज कर लो। अगर किसी ने बाथ नीलर एल्बो रेस्ट पैड विद 11 इंच height, with 11 inch length, with 2 centimeter foam लिख रहा है तो वो मेरा
ये ज्यादा कीवर्ड्स हो गए तो वो ब्रॉड में चले जाएगा, एक दो कीवर्ड साथ और ऐड हो जाएंगे तो वो फ्रेज में हो जाएगा। इन द मीन टाइम ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि मैं $4.14 को ऐड कर रहा हूं तो वो मुझसे $4.14 ही काट रहा है। वो हो सकता है मुझसे $4.50 काट ले, हो सकता है $3.80 काट ले। ये मार्केट प्लेस है, ये बिडिंग प्लेटफॉर्म है। कोई प्राइसेस चढ़ रही है, कोई प्राइस डाउन आ रही है, ये एग्जैक्ट प्राइसेस नहीं है। अच्छा, अब इसको हमने क्योंकि सिंगल यूनिट काउंट किया था, अगर इसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन कंसिडर बेबी टब। अब बेबी टब और बाथ नीलर एल्बो रेस्ट पैड का इस वक्त इस प्लेटफॉर्म में आपस में कोई फर्क नहीं है। क्यों? दोनों सिंगल ईंट है और इन सिंगल ईंटों के साथ हम बिल्डिंग बनाने की कोशिश करें, चाहे वो बड़ा कीवर्ड है चाहे छोटा कीवर्ड है। इन्हीं के साथ मजीद वर्ड्स लग जाएंगे, फ्रेज में ज्यादा वर्ड्स लग जाएंगे, 2 कीवर्ड्स और लग जाएंगे, फ्रेज 3-4 कीवर्ड्स और लग जाएंगे तो ब्रॉड हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैंने एक कंसेप्ट बताते हुए ये वर्ड्स लाजमी यूज किए, 2 टेलर 3 टेलर। अब इसको मैं 5 टेलर, एसईओ की डिपार्टमेंट में चले जाएं तो मैं इसे 5 टेलर कीवर्ड कहूंगा। पीपीसी में मैं इस वक्त इस स्क्रीन के ऊपर इसे सिंगल यूनिट काउंट कर रहा हूं, सिंगल कीवर्ड काउंट कर रहा हूं, क्योंकि अमेजोन हमसे उसके मुताबिक चार्ज कर रहा है, इसे सिंगल यूनिट काउंट कर रहा है। कंसेप्ट कोई क्लियर हुआ आपका? क्या क्या कहते हैं? आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है? दोबारा पूछें, अगर कहीं पे भी इस क्रिटिकलिटी को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। एसईओ की दुनिया में ये 5 टेलर है, इस वक्त पीपीसी की दुनिया में ये सिंगल यूनिट सिंगल कीवर्ड के बतौर काउंट हो रहा है पीपीसी बैकएंड पे। इसमें मेरा क्वेश्चन था, इसमें जो ये डिडक्शंस हो रही होती हैं, ये हमारे क्रेडिट कार्ड अंदर फीड होता है, वो आया इसी प्लेटफॉर्म पे होता है या वो अमेजोन के अकाउंट के थ्रू होता है? अच्छा, अब अमेजोन का जो पैसे काटने का तरीका ना, वो पूल टाइप है कि एक ही जगह पे आपके पैसे आ भी रहे हैं और एक ही जगह से पैसे कट भी रहे। अब अमेजोन ऐसा नहीं करता कि भाई आपके अकाउंट में $10,000 सेल के पड़े हुए और अमेजोन ने मंथली $40 काटने, तो वो ये नहीं करेगा कि इसके साथ भाई जो मेरा चार्ज मेथड है वो इनका क्रेडिट कार्ड अटैच है तो $10,000 वहीं के वहीं पे पड़े हुए और आपके $40 कार्ड से काटेगा। नहीं, वो $10,000 में से आपके $40 डिडक्ट करेगी। या एड कैंपेन पे आपने कोई खर्चा किया, $300 $400 खर्च किया है और आपके पास $10,000 की सेल्स हुई थी, तो अमेजोन ये $400 उस $10,000 में से ही काटेगा, सेपरेटली आपको चार्ज नहीं करेगा। मतलब एक किस्म का आपको यहाँ पे एक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि आपके मेरे पास इतने पैसे थे और इतने पैसे मैंने चार्ज करे, इतने पैसों की आपकी चीजें बिकी और ये कुछ मेरा खर्चा है वो मैं काट रहा हूं, और खर्चा है वो मैं काट रहा हूं, फिर और पैसे आ गए। इन द मीन टाइम चीजें ऑटोमेटिकली एक दूसरे को बैलेंस कर रही है सिंगल पूल में। अजीम भाई, इसमें मैंने एक छोटा सा एक आपसे क्वेश्चन करना था। लेट्स सपोज $5,000 की जो है अकाउंट, उस पे मिनिमम कितना बजट आप सजेस्ट करते हैं? $5,000 का क्या चीज है? मतलब $5,000 की अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पे कितने डॉलर्स का जो बजट है, ये एड बजट जो है, कैंपेन बजट, इस पे सजेस्ट करते हैं? देखिए, ये तो प्रोडक्ट वाइज इसका कोई फॉर्मूला सेट नहीं है। जनरल सोच एक जरूर आती है कि $5,000 के ऊपर एक जनरल कंसेप्ट समझ आता है कि $5,000 मेरा, आप $5,000 में क्या क्या कुछ काउंट कर रहे हैं आप? इसमें अगर लेट्स सपोज देखें, $5,000 का हमने अपनी इतनी इन्वेंट्री भेज दी, वो पूरी थी $5,000 की। अब $5,000 में से मतलब समझ लें कि 5,000, अगर आप इसको 100% भी प्रॉफिट पे ले जाएं, सब कुछ वगैरह काट के, तो $10,000 हो जाता है। तो उस पे अगर हमारा $5,000 ही बजट जो एड का है वो चल जाता है, तो फिर हम तो वहीं पे खड़े हुए हैं ना। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा रॉन्ग है। $10,000 की इन्वेंट्री के ऊपर $5,000 का एड बजट हो ही नहीं सकता। $10,000 की इन्वेंट्री के ऊपर $800-900 एड बजट होता है।
अंदाजन। नहीं मतलब हम रख सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं ना हम उसे मजीद ऊपर लाने के लिए। हाँ, लेकिन हम अपना नुकसान तो नहीं ना करेंगे। अब देखें वो तो यहाँ हम पे मतलब हमने इस वक्त हमारी सिचुएशन में हमने $500 खर्च, इन्वेस्ट, हमने जी जी बिल्कुल, यही $500 क्वेश्चन था। अपनी अपनी आंख से निकाल दिया है कि भाई $500 हमने एक दफा लगा देना है, उसके बदले हम बहुत सेल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन उसके पीछे $75,000 की इन्वेंट्री थी, उसके पीछे हमारा $5-10,000 का, $12,000 का एड बजट था। इसलिए जब आपका $10,000 का इन्वेंट्री, सेल, उसकी शिपिंग, उसकी पैकिंग कॉस्ट, Amazon FBA की फी, रेफरल फी, टैक्सेस, वकीलों के पैसे, अकाउंट क्रिएशन, सब चीजें, सब हेड्स को निकालने के बाद आपके पास उसमें नेट इनकम जो बचनी है वो $3-4 हज़ार है, सारा एड बजट निकालने के बाद भी। तो अब $3-4 हज़ार बचाने के लिए आप अब $10,000 की इन्वेंट्री में तकरीबन 1,000, 1,200, 1,500 आप कंसिडर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। मतलब आप टेस्टिंग के ऊपर $100 उड़ा दें, उसके बाद बकाया जो है 1,000 से $1,100 इंटेलिजेंटली स्पेंड करें मैनुअल कैंपेन्स में, फिर ऑटोमेटिक कैंपेन का बजट कम से कम कर दें, फिर आप उसकी केयर नहीं करते, फिर आप Amazon को कहते हैं कि हाँ जी भाई ये मैं पर क्लिक आपको 20 सेंट 25 सेंट दे सकता हूं, चला सकते हैं तो चला दें, नहीं चलाना चाह रहे या उसको नहीं अप्रूवल दे रहे तो आप ना अप्रूवल दें, फिर ऐसी चीज आप कर सकते हैं। बाकी आप अपनी जो टारगेटिंग है उसे मैनुअल कैंपेन्स में कर लें टाइट बजट्स के साथ। कैसे? अब मैं मैनुअल कैंपेन में आगे मैं देख रहा हूं कि $4 भी है, $4 भी है, $5 भी है, लेकिन उसके साथ साथ मैं देख रहा हूं 57 सेंट भी है। अब मैं ऐड कर सकता हूं, उसके साथ साथ मैं देख रहा हूं कि 25 सेंट भी है, लेकिन अभी ये मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है। मेरा इसको ऐड करना बनता ही नहीं था। क्यों? और वो भी एग्जैक्ट में। ये है बेबी टब और हमारा प्रोडक्ट है बेबी बाथ नीलर। बेबी बाथ नीलर क्या प्रोडक्ट है? बेबी बाथ नीलर, माएँ जिस वक्त अपने बच्चों को नहलाती हैं टब्स में, तो वो घुटनों के बल बैठ के उस बच्चे को सोप वगैरह लगा रही होती हैं और टॉवल वगैरह यूज कर रही होती हैं, तो घुटने डायरेक्ट जमीन पे इंटैक्ट होने से घुटनों में दर्द होती है, कोई मसल फटीक, या आप देखेंगे जब भी आपकी जो बोन है वो किसी हार्ड सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे और उसके ऊपर वजन भी पड़ेगा तो बहुत पेन हो जाती है। तो इसलिए जो माएँ हैं वो ऐसी प्रोडक्ट यूज करती हैं, इसके अंदर सोप शैम्पू रखने के कुछ रैक टाइप या ऐसे पॉकेट्स वगैरह भी बनी होती हैं। अच्छा हाँ, अब रेलिवेंट देखना है, रेलिवेंट कीवर्ड को देखें तो वो महंगा नजर आ रहा है, बाथ टब नीलर पैड रेलिवेंट। ऑल्टरनेटिव कीवर्ड जरूर देख सकते हैं, जैसे बाथ नीलर, बेबी बाथ टब, ये भी बहुत ज्यादा थोड़ा रेलिवेंट तो है जरूर।